नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से मानो देश में भूचाल आ गया। रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी से व्यापार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट आने के बाद देश में भी राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार से इस मामले में जांच की मांग कर रहा है। अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई और जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर अडानी को कर्ज दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की गई है। हालांकि पूरे मामले पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सफाई दी थी। आपको सुनाएंगे। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद साथियों, पूरा देश इस वक्त मोदी अडानी के महाघोटाले से चिंतित है, परेशान है और उसके सर के ऊपर आर्थिक संकट का बादल मंडरा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों लोगों का 11.5 लाख करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में डूब गया। ये पैसा किसकी तरफ से लगा था अडानी की कंपनी में? एसबीआई की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से,
LIC की तरफ से। और इन बैंकों में किसका पैसा जमा है? देश के करोड़ों लोगों का पैसा जमा है। अब तक प्रधानमंत्री खामोश है, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने रेल दे दिया, मोदी जी ने तेल दे दिया, मोदी जी ने कोयला दे दिया, मोदी जी ने बिजली दे दिया, मोदी जी ने सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, गैस दे दिया, सब कुछ दे दिया। देश के सारे संसाधन एक व्यक्ति के नाम कर दिया, अडानी के नाम। तो ये मोदी अडानी के महाघोटाले के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आने वाले मंगलवार को आप लोग पूरे प्रदेश के अंदर 7 तारीख को मंडल मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कीजिए और मोदी अडानी महाघोटाले के खिलाफ सरकार से जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच की मांग कीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। 7 फरवरी को सभी मंडल कार्यालय पे, मंडलायुक्त कार्यालय पे आप लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करना है। जय हिंद। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. We have a strong focus on ESG, and every business of ours will continue to create value in a तो आपको बता दें कि आज देश भर में प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस लगातार हमलावर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से लगातार प्रदर्शन किया गया। आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया, देशव्यापी प्रदर्शन, संसद से सड़क तक देशव्यापी प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष जेपीसी जांच पर अड़ा हुआ है। तो वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद और अडानी के शेयरों में गिरावट के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
अडानी पर देश में संसद से सड़क तक हंगामा जारी है। अडानी के मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। आप, टीएमसी, सपा, बसपा ने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि आरबीआई और एसबीआई ने जब बयान जारी कर अडानी विवाद से बैंकिंग सेक्टर के प्रभाव से इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्ष को क्यों भरोसा नहीं हो रहा? तो वहीं सरकार इसे विपक्ष को मुद्दा क्यों बनाने दे रही है? जांच करा के अडानी पर सरकार अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करती? अब ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता मुन्ना खान। मुन्ना खान जी, आपका बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आज जो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या आप लोग अडानी को हथियार के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं जिससे बीजेपी की छवि को धूमिल किया जा सके? प्रियंका तिवारी जी, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की छवि को धूमिल करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात आज है देश के हित की बात हो रही है। देश के ऊपर जिस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया गया है, आज उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर किस तरीके से कि प्रधानमंत्री जी के किसी भी विदेशी दौरा पे अडानी साथ जाते थे, किसी भी कार्यक्रम में अडानी का मौजूदगी होना जरूरी था। जितने भी विदेशी टेंडर थे वो अडानी को दिलवाया जाता था। जितने भी भारत देश के अंदर खदानें थी, चाहे कोयले की बात कर ले, तेल की बात कर ले, पोर्ट की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, गैस की बात कर ले, सीमेंट की बात कर ले, एबीसीडी कोई भी बात कर ले आप, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए ही था देश के अंदर। और देश के अंदर जो जितने भी अडानी ग्रुप में, अडानी इंटरप्राइज में, अडानी प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी शेयर्स हुए, मैं समझता हूँ जैसे एलआईसी का शेयर्स हुए, बैंक से शेयर्स हुए, 11 लाख करोड़ रुपया बैंक का अडानी को ऋण दिया गया, लोन दिया गया। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि किसके कहने पे, क्या सरकारी हैंटर लगा कि बैंक ने 11 लाख करोड़ रुपया लोन दिए? क्या सरकारी हैंटर लगा कि एलआईसी ने 36,000 करोड़ का अडानी ग्रुप में निवेश किया? क्या सरकारी हैंटर लगा कि एसबीआई बैंक ने उसे 27,000 करोड़ लोन देने का काम किया? तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। मुन्ना खान जी पर आपको ये भी समझना चाहिए, अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और अडानी की मित्रता है, तो अशोक गहलोत भी तो मंच में अडानी के साथ दिखाई दिए थे। ये मैं आपको जवाब दे दूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी की जो बात है मित्रता की उद्योगपतियों से, तो उसका एक दायरा होता था। आज उसी दायरे को बीजेपी सरकार के द्वारा समाप्त करने का काम किया गया। आपने कई बार कई चैनलों पे चल रहा था, आपने देखा होगा किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे अडानी जी का हाथ रखते हुए और चलते हुए दिखाया गया। किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी नीतू अंबानी के सर के आगे, उनके आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हुआ करते थे। तो ये दायरा समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने। खान जी, आपसे दोबारा से ये प्रश्न पूछूंगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। मुन्ना खान जी, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि अगर आप अडानी और पीएम मोदी की मित्रता की बात करते हैं, बीजेपी की मित्रता की बात करते हैं, तो उस समय क्या हुआ था जब मंच पर अशोक गहलोत और अडानी गलबहियां करते हुए नजर आ रहे थे, गले में हाथ पे हाथ डाले नजर आ रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था? मैं जवाब दूं जी। तो ये मैं कह तो रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का एक दायरा रहा है। उद्योगपतियों के साथ जितने भी उद्योगपतियों में निवेश हुए, उद्योगपतियों को टेंडर दिए गए, उनका एक दायरा हुआ करता था। उस दायरा को बरकरार रखने में हमने 70 साल जो हमने राज किया है, 70 साल से हमने दायरा बरकरार रखा। लेकिन 2014 की बात से जब ये शुरुआत हुई है, तो किस तरीके से उस दायरे को समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया, किस तरीके से मित्रता को दिया गया। आप समझने की ये बात है कि किस तरीके से बीएसएनएल को डैमेज करके जियो को लॉन्च किया गया,
आज बीएसएनएल कॉल करके नुकसान पे है और जियो टीवी मिस कॉल मार के फायदे में। ये सरकार के क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि सरकार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति पे जा रहा है, जबकि इसके सरकार का फायदा यहाँ युवाओं को मिलना चाहिए था, किसान को मिलना चाहिए, जवान को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए था, देश के मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मिलना चाहिए था। लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा। आज देशवासियों को ये शंका दिख रहा है कि कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री झोला उठा के भाग न जाए। अब ये भागने अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है मुन्ना खान जी, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम करें तो सब सही, लेकिन अगर बीजेपी करे तो गलत। नहीं, हम क्या करें? कांग्रेस पार्टी पे बीजेपी सवाल तो करे कि कांग्रेस पार्टी ने अरे क्या पर किया? आपकी ही पार्टी के अशोक गहलोत जब अडानी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे, गले मिलते हुए नजर आए थे, जब एक दूसरे से मैत्री संबंध जो बढ़ा रहे थे, तब क्या हुआ था? तो जवाब तो दे रहा हूं कि अगर अशोक गहलोत मैत्री 6,000 करोड़ का निवेश किया, क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में 6,000 का निवेश हुआ वो राज्य दोषी हो गया और 11.5 लाख करोड़ का लोन लेने के बाद आज वो ईमानदार हो गया? क्या आज उसके अंदर हमारे मजदूर भाइयों का, हमारे व्यापारी भाइयों का, हमारे किसान वर्ग का, हमारी महिलाओं बहनों का, माताओं बहनों के और हमारे और आपके प्रियंका जी पैसे नहीं लगे? क्या आज अगर आज अडानी देश छोड़ के भागता है, जिस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन में अपना साम्राज्य खड़ा किया, अगर आज वो दिवालिया घोषित करके ब्रिटेन भाग जाता है, तो आप ये बताइए नुकसान यहाँ किसका है? नुकसान हम सबका है, बीजेपी का नुकसान नहीं है। आज नुकसान भारत के जनता का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, आज नुकसान हमारे मजदूर भाई का, जो 12-12 घंटा करके 1-1 रुपया जमा करके वो जो बैंक में सेविंग करते, बचत करते, उन बैंक। चलिए मुन्ना खान जी आपके सवाल का जवाब दिलाएंगे। मुन्ना खान जी, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मुन्ना खान जी जो लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पर ये आरोप नहीं लग रहे, ये देश की जनता के साथ धोखा हुआ है, जवाब दीजिए। जनता का पैसा डूब रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। प्रियंका जी, मैं अपने मित्र मुन्ना खान जी का एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। मुन्ना खान जी ने कहा कि ये जो आज डूब रहा है अडानी ग्रुप, इनमें पूरा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है तमाम जगह पे मंच साझा किए। लेकिन मुन्ना खान जी ये भूल गए कि आज अडानी जी की कंपनी आज की नहीं है, राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है और आज तक पूरे देश के अंदर 22 राज्यों के अंदर जो है अडानी जी का कंपनी का जो है कारोबार है, उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेफ्ट भी है, ये तमाम जो दल है सबके साथ उन्होंने काम करने का काम किया है। पर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, सुरेंद्र जी, इस बात से आप नकार नहीं सकते, इस बात से आप बच नहीं सकते कि कई विपक्षी पार्टियां, या यूं कह दे कि 12 से 15 विपक्षी पार्टियां अब एक तरफ आ गई हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। प्रियंका जी, ये जो 12 से 15 जो विपक्षी दल है, इनको देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दो। जब हिंदू मुस्लिम जब एक हो गए तो अब ये हिंदू में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप पिछले कई दिनों से आप देखिए, संसद भवन को चलने नहीं दे रहे हैं सांसद को, और फिर वो कहेंगे कि जी बिल ऐसा पास हो गया, वैसा हो गया। ये ना तो संसद के अंदर बोलते हैं ना बाहर बोलते हैं, सिर्फ देश की जनता का जो पैसा है उसको बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे ये तमाम जो दल है, इनको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक प्रियंका जी, जहां तक बात रहे अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप जो है एक एक करके वो जवाब दे रहा हूं। उनमें ना तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कुछ लेनी देनी है, और जहां तक प्रधानमंत्री जी का बात है, तो देश का हर प्रधानमंत्री चाहता है कि इसका देश जो है विकास कैसे करे, तो वो हमेशा से जो है सहयोग करता है। जब राजीव गांधी जी के टाइम में अडानी जी के ग्रुप जब खड़ा हुआ था, तो राजीव गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था क्या? उनकी सरकार में काम नहीं किया था क्या?
तब कहाँ गए थे ये लोग? सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश का विकास हो, तो बीजेपी अडानी के मुद्दे पर अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करती? आप रुख स्पष्ट कीजिए। प्रियंका जी, ये बीजेपी का या कांग्रेस का मामला नहीं है, या हमारे कहने से या कांग्रेस के कहने से अगर ये मामला खत्म हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की आज विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का हर ताकत होगा देते। लेकिन जो सिस्टम का काम है, जो संविधान का काम है, उससे बड़ा थोड़े है भारतीय जनता पार्टी। अब ये कांग्रेस के लोग हो चाहे विपक्ष के ये तमाम लोग हो, ये मानते नहीं हो। इनको तो सिर्फ धरना प्रदर्शन करना, अराजकता फैलाना, दंगा कराना, ये तो पुरानी इतिहास है उनका। तो आज भी उसको अगर दोहरा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विपक्ष के लिए। और आप एक चीज और नोट कर लीजिए प्रियंका जी, ये पहले ये काम लेफ्ट वाले किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लेफ्ट के लोग हर एक दल में जाके आज जो लेफ्ट पहले करते थे, आज वही काम, चाहे वो कांग्रेस हो, सत्ता हो, चाहे ये बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये तमाम जो दल हो, ये सारे के सारे लोग जो है आज इस चीजों के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र जी, आपका सीधे सीधे कहना यह है कि विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है वो शौकिया है? हेलो सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 प्रियंका जी, आपने जैसा कि अभी कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात करती है, बीजेपी देश का विकास चाहती है, और ये जो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है वो अपने आप में प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष शौकिया प्रदर्शन कर रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब अभी बजट पास हुआ 2-3 दिन पहले, कांग्रेस के तमाम नेता ने विपक्ष के लोगों को नहीं, जवाब अडानी पे दीजिए, बजट पे नहीं, जवाब अडानी पे चाहिए। नहीं मैं सुरेंद्र जी, जवाब अडानी पे चाहिए। आपके जो चचा है उन पे जवाब चाहिए। अडानी चचा पे भी कुछ बोल दीजिए। अरे मैं उन्हीं पे बोल रहा हूँ। हाँ, उन्हीं पे बोलिए। आज आप एक चीज देखिए प्रियंका जी, जब बजट पास हुआ, फिर बजट पे मैं बोलने नहीं दूंगा। आज अडानी चचा पे बोलिए, जो आपके चचा है अडानी उन पे बोलिए कि किस तरीके से। मुन्ना खान जी एक बार सुन लीजिए, मुन्ना खान जी एक बार सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए। नहीं, उन्हें सुन लो प्रियंका जी, लेकिन वो मुद्दे से भटका रहे। वो भटका नहीं रहे, नहीं भटका ही रहे। एक बार उनका कथन सुन लीजिए, उसके बाद में अपने विचार रखिएगा। एक बार उन्हें सुन लीजिए। ये तमाम लोग जो है प्रियंका जी इकट्ठा करने के प्रयास किए कि बजट जो है बिल्कुल खराब है, देश को नुकसान पहुंचाने का है, देश का विकास नहीं होगा, इसमें भी अडानी को घुसाया गया, अंबानी को घुसाया गया, ये इसके लिए बजट था, ये उसके लिए बजट था। ये तमाम आरोप जो है विपक्ष के लोगों ने लगाया। आप मैं मुन्ना भाई से पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर पहले कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, कितने एम्स थे, कितने एयरपोर्ट थे, और अगर आज मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, एयरपोर्ट नहीं अगर बनेगी तो देश का विकास नहीं होगा। चलिए सुरेंद्र जी आपके सवाल का जवाब लेंगे मुन्ना खान जी से। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए, कितना विकास किया आपने? नहीं, हमारी विकास पूछ रहे, हमसे विकास पूछ रहे, वो खुद बताए उन्होंने क्या विकास किया देश के लिए। आप अपना बता दीजिए सर। मुन्ना खान जी नहीं, अभी सवाल के जवाब सत्ता पक्ष से चाहिए था या विपक्ष से चाहिए। वो बताया कि उन्होंने 9 साल के अंदर क्या कार्य किया। हमने जो किया, जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया 1947 के बाद इतिहास गवाह है कि हमने क्या कार्य किए। इस देश को एक लुटा हुआ देश, नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेज के द्वारा दिया गया। आजादी के बाद से यहाँ सुई नहीं बनती थी,
हमने हॉस्पिटल्स बनाए, एम्स बनाए, स्कूल बनाए, रोड बनाए, कई सारी संस्थाएं खड़ी की, IIT की, सेना खड़ा की, कई ऐसे कार्य किए। तो बीजेपी जवाब दे ना, कौन से कार्य किए? हमने तो इतने कार्य किए जो आपके चचा नरेंद्र मोदी जी आज तक उसके फीते काट रहे और उसको बेच करके आज आपके घर चल रहे, उसको बेच करके अडानी के घर भरे जा रहे, उसको बेच करके अंबानी के घर भरे जा रहे। आप बताओ ना आपने क्या किया? सवाल ये नहीं कि हमने क्या किया, सवाल ये है तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला लूटा कैसे। बात मुद्दे की करो, आप बात उसमें करो कि एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, सीमेंट हो, कोयला हो, पानी हो, देश की सारी संस्थाएं हो, अडानी को क्यों दी गई? चलिए मुन्ना खान जी, जो आपने बीजेपी पर आरोप लगाया उस पर ही एक सवाल बनता है कि अडानी को तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी काम करने की इजाजत मिली है, ऐसा क्यों? कांग्रेस इतना साथ अडानी का क्यों दे रही? एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य है, राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। गुजरात राज्य है, राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो सवाल ये है कि अगर 6,000 करोड़ का अडानी छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट पर सर वहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से ही है सर, कांग्रेस पार्टी से ही है। प्रियंका जी, राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उस पर सवाल होंगे, लेकिन केंद्र के अंदर जो मट्टी पलीद हो रही है लोगों के पैसों की, जिस तरीके से अडानी के नाम पे देश को लुटाया जा रहा है, उस पर आज सवाल नहीं पूछा जा रहा, उस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे कि किस तरीके से मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, महिलाओं का पैसा, व्यापारियों का पैसे को इन्वेस्ट करके अडानी ग्रुप को बढ़ाया जा रहा है। और आज एक हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि ये सारे फर्जीवाड़े थे, ये सारे काले धन जो आरएसएस और बीजेपी के विदेशों में जमा थे, उसको वॉश करके, उसको फिनिशिंग करके, ये किस तरीके से काले धन को व्हाइट करके मुन्ना खान जी, लेकिन एसबीआई और मुन्ना खान जी, लेकिन एसबीआई और एलआईसी ने तो ये बयान दिया है कि बैंकिंग सेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आखिर ये मुद्दा कैसे, कांग्रेस इतनी नाखुश कैसे? कांग्रेस नाखुश इसलिए है क्योंकि सभी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। समझ सकता हूँ क्यों, उनके घर में मातम हुई है, तो जिनके घर में मातम होता है वो तो खामोश है। लेकिन इन मामले पे सेबी चुप क्यों है, सीबीआई चुप क्यों है, ईडी चुप क्यों है? आज उनके घर सीबीआई कब जाएंगी, ईडी कब जाएंगी रेड मारने, उनके दफ्तर पे कब ताला लगेगा? इस सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, जांच कब होगी? सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, जांच कब होगी? पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आरोप लग रहे हैं आप पर। प्रियंका जी, मुन्ना भाई जिस सरकार से आरोप लगा रहे हैं, अभी इन्होंने खुद कहा कि अडानी जी के साथ मंच जो है मोदी जी करते हैं, और अगर इससे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ बोल दे तो ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, ये चारों तरफ से घेरेंगे नहीं, बल्कि मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से अडानी ग्रुप को खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं किया हो, उसके बावजूद भी 2014 से लेकर अब तक मैंने आरोप लगाया, अडानी ऐसा हो गया, अडानी ऐसा कर दिया। पर सुरेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता, सुरेंद्र जी पर आपको क्या नहीं लगता कि ये जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस पर अगर स्पष्टीकरण दे दिया जाए, सवालों के जवाब अगर विपक्ष को मिल जाते हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन रुक जाएंगे? आप पर जो आरोप लगे हैं, बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं, पीएम मोदी पर जो आरोप लगे हैं, वो रुक जाएंगे? नहीं, देखिए ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये रुकना नहीं रुकना ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि देश को जिस हालत में लेके जाना चाह रहे हैं, जिस तरफ ये मोड़ना चाह रहे हैं विपक्ष के लोग, अब ऐसा नहीं होने वाला प्रियंका जी, क्योंकि देश की जनता जो है वो थक चुकी है। देश की जनता को विकास चाहिए, देश की जनता को जो है देश का नाम पूरे दुनिया में चाहिए। आज देश के अंदर हर एक सुविधा चाहिए, हमारे गरीब हो, अमीर हो, सबका, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सुरेंद्र जी आपको बीच में टोकना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात करती है, दूसरी तरफ आप एक ही उद्योगपति को सभी तरह के व्यापार दे देते हैं। सवाल उठना तो लाजमी है। प्रियंका जी, ये किसने कह दिया कि एक ही उद्योगपति को सारे व्यापार दे दिए? कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं सर। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना, आरोप तो ये हमारे सैनिकों पर लगाते हैं, हमारे देश के ऊपर लगाते हैं। स्पष्टीकरण दे दीजिए सुरेंद्र जी, स्पष्टीकरण दे दीजिए, चुप हो जाएंगे। अरे अडानी चचा पे तो कुछ बोल दीजिए सुरेंद्र जी। अरे अडानी चचा पे भी 2 लाइन। मुन्ना खान जी, अडानी मुद्दे पर ही बातचीत चल रही है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आरोपों को क्यों नहीं खारिज कर देते? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब अशोक गहलोत के साथ अडानी जी बैठे और जब वहाँ करोड़ों रुपया प्रियंका जी 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। मोदी जी को समय दिया, उनमें क्यों हुए? उनका पैसा हमको नहीं चाहिए। राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हम विकास नहीं करना चाहते हैं राजस्थान का। चलिए आपके विकास के मुद्दों को सुनेंगे। मुन्ना खान जी, आप जवाब दीजिए। सवाल यह है प्रियंका जी कि ये स्क्रिप्ट जो है ये गुजरात से लिखी गई थी। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा और बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे गई। ये स्क्रिप्ट गुजरात में तब लिखी गई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैं आपको एक भूख दोनों की थी। हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है वहां के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी को भूख थी सत्ता की और अडानी को भूख थी पैसे की। तो जब भी अडानी हमारे नरेंद्र मोदी से मिलते थे तो वो कहते थे पैसा पैसा पैसा। तो मोदी जी कहते हैं पैसा पैसा क्यों करता है? अरे पैसे के लगा दूं ढेरी, एक बार सरकार तो बन जाए मेरी। तो जब सरकार इसकी बनी तो स्वाभाविक उसे प्रोटोकॉल याद होगा कि हमें अडानी के लिए क्या करना है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए इन्वेस्ट के पैसे में 2014 में किस तरीके से उनके लाल हेलीकॉप्टर अडानी को उड़ा करते थे, किस तरीके से उन्होंने 32,000 करोड़ रुपया फंड दिया था बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए। तो भाई वो स्क्रिप्ट गुजरात से लिखी गई थी। तो गुजराती, अभी आपको मैं बता दूं 3 रुपए अमूल दूध के दाम बढ़ाए गए। वो 3 रुपए पूरे देश के अंदर लागू हुए कि 3 रुपए अमूल दूध के दाम बढ़ेंगे, लेकिन गुजरात में नहीं हुए। तो ये बताता है कि आपका गुजरात प्रेम कैसा है, कि गुजरात प्रेम कैसा करता है। व्यापारी भी चाहता है कि गुजराती को 3 रुपया कम अमूल दूध मिले, लेकिन देश की जनता को 3 रुपया ज्यादा मिले। तो ये 2 गुजराती देश वही बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है और पूरी जनता ये तमाशा देख रही है। इंतजार बस 2024 का है। जिस तरीके से हमारे दूरदर्शी नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी को और अंबानी को। और ये मुन्ना खान जी, दूरदर्शी आपके नेता राहुल गांधी इस तरीके के बयान 2 साल पहले दे चुके हैं, मानते हैं, लेकिन बिल्कुल अशोक गहलोत जो कि आपकी ही पार्टी के नेता हैं, राजस्थान के सीएम हैं, अडानी के साथ तो वो भी दिखाई देते हैं। सवाल यही तो कह रहा हूँ, 6,000 करोड़ उन्होंने राज्य के द्वारा राज्य में इन्वेस्ट किए। सवाल 6,000 करोड़ के राज्य के इन्वेस्ट के नहीं है। आपने पैसा नहीं किया 6,000 करोड़। वहाँ कहाँ पैसा किया? वो तो प्रोटोकॉल को पालन किया। पैसा तो प्रियंका जी गुजरात में होता था, जहाँ कहता था पैसा पैसा पैसा, क्योंकि व्यापारी है। एक संस्कृत में कहावत है, बनिया पुत्रम कधी न मित्रम मित्रम चेतम ठगम ठगा। तो देश को पता है कि ये पुत्र कभी मित्र हो ही नहीं सकता, ये तो ठगने के लिए आया था, ये तो नंबर 1 बनने के लिए आया था। वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कई अभी देशवासी बच गए लुटने से, कि हिंडनबर्ग ने इस चीज को फाइल किया, इस रिपोर्ट को उसने आगे किया कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी आज उसके आधार पे आज ये सारी तथ्य खुल गई। किस तरीके से अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा गया ताकि इस रिपोर्ट को मैं दबा दूं, लेकिन हिंडनबर्ग ने उस रिपोर्ट को खोला। मैं शुक्रगुजार हूं हिंडनबर्ग का, और मैं बाकी देश की जनताओं से कहूंगा कि आप शुक्रगुजार होइए उनका, हिंडनबर्ग का, कि जो सही टाइम पे कम लूटते हुए लोगों को इन्होंने बचा लिया। जो कुछ हमारे मजदूर भाई हैं, कुछ हमारे व्यापारी भाई, उनके पैसे
लूटने से थोड़े से बच गए, लूट तो गए लेकिन थोड़े से बच गए। 18,000 करोड़ रुपए लूटे हैं जो देश पे गिरने वाला है, और अदानी फेलियर होकर के, दिवालिया होकर के, घोषित होकर के ब्रिटेन भागने सुरेंद्र वाला जी, है। आप पर इन्होंने आरोप अपना लग वहाँ गए। साम्राज्य खड़ा कर सुरेंद्र दिया। जी, बीजेपी पर आरोप लगे हैं कि गुजरात के 2 गुजराती देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका जी, 2 गुजराती जो है पूरा वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है। वो 2 गुजराती जो है पूरे देश को ये बताया कि गुजरात मॉडल होता क्या है। जब छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर जब इन्वेस्ट किया गया, पर सुरेंद्र जी, ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब हटाइए, लेकिन जो जेपीसी की मांग कर रही है कांग्रेस, या फिर यूं कहे कि विपक्ष जो मांग कर रही है जेपीसी की जांच की, वो जांच आप क्यों नहीं करा देते? बीजेपी क्यों नहीं करा देती? प्रियंका जी, अगर बीजेपी हर काम करती और अगर बीजेपी की हर बात अगर मानते तो आज ये हालत होता ही नहीं। पर सुरेंद्र जी, गलत, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो जवाब देना आपका फर्ज बनता है। मैं जवाब तो दे रहा हूँ ना। अगर इनको सवाल उठाना है, जांच करवाना है, तो इसके लिए कमेटी बनाए संसद भवन में। सांसद किस लिए है? आवाज उठाने के लिए है। वहाँ पे तो आवाज उठाते नहीं, अगर हंगामा करते तो उनके पास कोई सवाल है, कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, तो ये क्या करेंगे? तो इनको तो यही है कि रोज को नोटंकी करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, इसके अलावा कुछ नहीं। और कांग्रेस जी की जहाँ को कांग्रेस ने भी बात की राहुल गांधी 200 में किए। राहुल गांधी जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेके चले हैं, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान में जितने दल को इन्होंने निवेश भेजा था, कौन से ऐसे दल है जो इनके साथ खड़ा होने को तैयार हुए? सुरेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं, इससे देश की छवि धूमिल हो रही है? क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से देश की छवि को मेंटेन किया है, बनाया है, और इस तरीके के आरोप लगना कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल कर रहा है। जेपीसी जांच आपके लिए जायज क्यों नहीं? प्रियंका जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जांच कराना इनका कोई मकसद नहीं है। इनका तो मकसद है देश के अंदर अराजकता फैलाना, देश को के लोगों को गुमराह करना और देश के लोगों को जो है बांटना। इनको देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं। आज 2014 के बाद जहां 12-13 नंबर पे देश का जीडीपी थे, आज 5वां नंबर पे है। इस पे कोई चर्चा नहीं करता। आज देश का नाम पूरे दुनिया में है, उस पर चर्चा नहीं करता है। सुरेंद्र जी, वो तो आप चर्चा कर लीजिए सदन में। सरकार जवाब क्यों नहीं दे देती सदन में? प्रियंका जी, हम सदन में बहस कराना चाहते हैं, खुले दिल से बहस सदन में मत आप आइए, कीजिए सदन में सुरेंद्र बहस जी, कीजिए। जवाब दे दीजिए। लेकिन सदन में ये बहस करे तब तो, सदन में तो बहस करना नहीं चाहते हैं ना। आप ही बता दीजिए, आप यही बता दीजिए, आप यही बता दीजिए, बीजेपी का रुख क्या है? देखिए, बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ है, देश के विकास के साथ, हमारे सैनिक के साथ, और खास करके हमारे नागरिक के ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई भी दल हो या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर कोई भी गलत कदम उठाएगा तो वो जो है सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेगी। क्या आपको लगता है इस तरीके से विकास हो पाएगा? विकास हो रहा है। 2014 के बाद आप देखिए ना, जब से हमारी सरकार बनी है तब से आप देख लीजिए, जहाँ एक दो एम्स का वो था, आज 15 से ज्यादा एम्स हो गए। देश के अंदर 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हो गए। अब आप देखिए, मेडिकल कॉलेज जो है 200 से ज्यादा हो जाएंगे। आप एयरपोर्ट और जो सुरेंद्र जी, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज आप गिना रहे हैं, लेकिन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि विदेशी लोग अब हमारे देश में
मार्केटिंग करना चाहेंगे? प्रियंका जी, आपको लगता है कि क्या शेयर लगाना चाहेंगे अब अब निवेश आपको मैं करेंगे? आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज 6 तारीख है, 4 दिन बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनेस समिट होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए विदेशी जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो उत्तर प्रदेश आ रहा है। 4 दिन बाद आप इनसे सवाल पूछ लीजिएगा कि वो लोग आए या नहीं आए। तो हम तो विकास करना चाहते हैं, और खास करके चलिए मुन्ना खान जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मुन्ना खान जी, जो बीजेपी छवि तो है, विकास की बातें कर वो रही है, पूरे लेकिन देश के आप अंदर है। नाखुश। बीजेपी तो विकास की बातें कर रही है, लेकिन आप नाखुश क्यों हैं? जबकि आरबीआई और एसबीआई कह चुकी है कि इसमें जो मार्केटिंग सेक्टर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कांग्रेस नाखुश क्यों है? कांग्रेस नाखुश इसलिए है, आप ये समझिए कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अडानी में इन्वॉल्व होना और अडानी का प्रधानमंत्री से इतनी गहरी नजदीकियां होना, तो ये कहीं न कहीं शक के दायरे में पैदा करता है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से विदेशों में आज जो हिंदुस्तान की साख गिरी है, जिस तरीके से आज विदेशों से लोग हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय बात है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस आजादी वक्त के बाद मुन्ना खान जी, इस वक्त आप बात तो पूरी होने दें। मुन्ना खान जी, आप इस वक्त विदेशी मुखपत्र की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, मैं विदेशी मुखपत्र की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हमारे डीएनए में हिंदुस्तान लिखा है, हमारे डीएनए में शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान नहीं लिखा, हमारे डीएनए में हिंदुस्तान लिखा है। हमें पता है अगर मैं मरा तो मैं इसी मिट्टी के नीचे दफन होऊंगा, ये हमें पता है। हमें कोई शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा, न जाने की जरूरत है। ये देश हमारा है, देश हमारा सर्वोपरि है, देश हमारा ईमान है, देश हमारा धर्म है। हम लोग अधर्मी लोग नहीं है। इसलिए आज ये गुस्सा उठ रहा है कि देश के साथ जिस तरीके से व्यापार किया जा रहा है, देश को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, जिस देश की जिस तरह से आज ट्रेडिंग हो रही है, टुकड़े बाय टुकड़े में संस्थाएं बिक रही है, टुकड़े बाय टुकड़े में व्यापार बिक रहे, टुकड़े बाय टुकड़े में इनके जो खजाना है, कोयला है, खदान है, सीमेंट है, पेट्रोल है, बालू है, जल है, डीजल है, गगन है, आसमान है, उसको बेचा। चलिए मुन्ना खान जी, आपके आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको जैसे बता दें कि अडानी संकट पर केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है, जहां एक तरफ संसद में इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज देश भर में सड़क पर उतर आए और जगह जगह एसबीआई की शाखाओं के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी में भारतीय युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर अडानी विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। अडानी के मुद्दे पर देश में सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस जेपीसी से पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे एक निजी कंपनी का मुद्दा बता रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों के बीच की सियासत कब खत्म होती है। हालांकि मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।